सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर गुड। सो इस वीडियो में हम करेंगे नाइन्थ मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 10 हेरोन्स फॉर्मूला, इतने आसान तरीके से कि यकीन ही नहीं होगा आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले कुछ कॉन्सेप्ट समझते हैं। पेरीमीटर एंड सेमी पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल। द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल थ्री साइड्स। सो ट्रायंगल का पेरीमीटर उसकी तीनों साइड्स के सम ऑफ लेंथ के इक्वल होता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल ट्रायंगल ए बी सी, यहाँ पर डायग्राम में आप देख सकते हो, जिसमें ए बी साइड की लेंथ ए है, ए सी साइड की लेंथ बी और बी सी की सी। तो ट्रायंगल का पेरीमीटर होगा सम ऑफ ऑल थ्री साइड्स के इक्वल, यानी ए प्लस बी प्लस सी के इक्वल। और सेमी पेरीमीटर पेरीमीटर का हाफ होता है। सेमी मीन्स ही होता है हाफ। सो पेरीमीटर का आधा, दैट इज पेरीमीटर बाय 2, और पेरीमीटर निकलता है ए प्लस बी प्लस सी से। सो सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला हो गया ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। अब मेन कॉन्सेप्ट है आपका हेरोन्स फॉर्मूला। एक्चुअली ये इसी पे बेस्ड था, इसलिए हमने पहले पेरीमीटर एंड सेमी पेरीमीटर को समझा। अब देखते हैं हेरोन्स फॉर्मूला एक्चुअल में क्या है। हेरोन derived the formula for the area of triangle in terms of its three sides. Let the length of the three sides of triangle ABC be A, B and C. तो हेरोन ने इस फॉर्मूले को डिराइव किया फॉर टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्रायंगल इन टर्म्स ऑफ थ्री साइड्स। तो तीन साइड्स का यूज करके हम उस ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर सकते हैं, और ये एरिया का फॉर्मूला है अंडर रूट एस एस माइनस है इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। दिस फॉर्मूला इज गिवन बाय हेरोन। तो मैथमेटिशियन हेरोन ने फॉर्मूला दिया था, इसलिए इसका नाम हेरोन्स फॉर्मूला के नाम से जाना जाता है। दिस फॉर्मूला कैन बी यूज्ड फॉर एनी ट्रायंगल। किसी भी ट्रायंगल के लिए इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं टू कैलकुलेट इट्स एरिया व्हेन हाइट इज कैन नॉट डिटरमाइन इजीली। जब किसी ट्रायंगल की हाइट आप इजीली कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो आप इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। बिकॉज इस ट्रायंगल में आप देख सकते हो कि कहीं भी हाइट की बात नहीं हो रही, सिर्फ थ्री साइड्स का यूज करके ही ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। हेरोन्स फॉर्मूला इज जनरली यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग एरिया ऑफ स्केलिन ट्रायंगल। सो स्केलिन ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसकी तीनों साइड्स अनइक्वल होती हैं। सो टू फाइंड आउट द हाइट ऑफ द स्केलिन ट्रायंगल इज लिटिल मोर डिफिकल्ट। इसीलिए हेरोन्स फॉर्मूला बेस्ट वे होता है टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ स्केलिन ट्रायंगल। सो स्केलिन ट्रायंगल का एरिया हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। अदरवाइज बाकी के ट्रायंगल्स जो होते हैं, फॉर एग्जांपल राइट एंगल ट्रायंगल, सो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए तो हमारे पास एक स्पेशल फॉर्मूला है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इन विच एक 90 डिग्री का एंगल होता है। दैट्स वाई ये राइट एंगल ट्रायंगल का एक स्पेशल फॉर्मूला है। और आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल होती हैं, और अगर हमें यहाँ पे इसकी एल्टीट्यूड पता हो तो हम इसमें भी यही वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इन विच बेस यहाँ पर ये है और हाइट ये एल्टीट्यूड है। जैसे कि यहाँ पर हाइट ये थी और बेस ये थी। तो इस तरीके से इस फॉर्मूले को हम ऑलरेडी यूज करते आए हैं, जिसमें हम राइट एंगल ट्रायंगल और आइसोसेलेस के लिए हमने इसको यूज किया है। लेकिन स्केलिन ट्रायंगल में तीनों साइड्स अनइक्वल होती हैं, और जिसकी वजह से इसमें हम ये फॉर्मूले नहीं लगा सकते। ओके, सो आई होप आपको हेरोन्स फॉर्मूला समझ आ गया है। अब देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन। अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड ए। एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है जिसके ऊपर लिखा है स्कूल अहेड। उसका शेप एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का शेप है जिसकी साइड ए है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमने ट्रायंगल बनाया है ABC, और ये ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इसकी तीनों साइड्स इक्वल होंगी। इसके ऊपर लिखा हुआ है स्कूल अहेड, क्योंकि ये एक साइन बोर्ड है और इस साइन बोर्ड पे लिखा हुआ है स्कूल अहेड। फाइंड द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला। तो यहाँ पे इसका एरिया फाइंड करना है हेरोन्स फॉर्मूला का यूज करके। इफ इट्स पेरीमीटर इज गिवन दैट इज 180 सेंटीमीटर, और फाइंड करना है एरिया। तो स्टूडेंट्स चलिए इसका करते हैं हम सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं हमें क्वेश्चन में क्या क्या गिवन वैल्यूज हैं। सो हमारे पास साइड यहाँ पर है ए, पेरीमीटर है 180 सेंटीमीटर, एंड एरिया हमें कैलकुलेट करना है।
तो हम यहाँ सबसे पहले फाइंड करते हैं एस की वैल्यू। एस मीन्स सेमी पेरीमीटर। सो सेमी पेरीमीटर के लिए हमारे पास फॉर्मूला है a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, जिसमें तीनों साइड्स जो है वो इक्वल हैं और वो इक्वल किसके हैं, a के। तो हम यहाँ लिखेंगे a प्लस a डिवाइड बाय 2 और यह आ जाएगा 3a अपॉन 2। तो इस तरीके से हमने सेमी पेरीमीटर यानी s की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। अब हमें इस s की वैल्यू को यूज करना है हेरोन्स फॉर्मूला में। तो स्टूडेंट्स यहाँ हमने लिख लिया फॉर्मूला, अब हम लिखते हैं इसके अंदर वैल्यूज। तो सबसे पहले s की वैल्यू है 3a अपॉन 2, अगेन s की वैल्यू 3a अपॉन 2 माइनस a, यहाँ पे भी 3/2 माइनस a, क्योंकि सभी वैल्यूज इक्वल है यहाँ पे, इसीलिए हमने यही लिखना है बार बार। आपको समझ आ रहा होगा क्योंकि a b c तीनों इक्वल है। अब हमें यहाँ पे इसका एलसीएम लेना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3a 1 ज़ा 3a, इसके नीचे 1 मान के, और 2 का a से करेंगे तो 2a अपॉन 2। यहाँ पे भी वही बचेगा 3a माइनस 2a अपॉन 2, और यहाँ भी 3a माइनस 2a बाय 2, और ये है पूरा रूट के अंदर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर हमें मिल रहा है a/2, यहाँ भी a/2, और सभी सेम है इसलिए a/2 ही हमें मिलेगा। और अब इसके बाद आपका मेन टास्क आता है जिसमें आपको रूट को सॉल्व करना है। और यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, पर यहाँ सभी की सभी मल्टीप्लिकेशन में है, तो हम यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर्स को बाहर निकाल सकते हैं। जो भी आपके पेयर्स होंगे उनको हम बाहर निकालेंगे रूट के। तो आप देख सकते हो ये और ये सेम दिख रहा है, मतलब एक पेयर है, तो इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। तो a/2 हमारा रूट के बाहर आ गया। अब ये a/2 बचा है और ये 3a/2, इसको हम क्या लिख सकते हैं, सो 3a/2 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू a/2, एंड ये a/2 ऑलरेडी यहाँ पर है, तो a/2 इसको लिख लेते हैं। अब देखो फिर से एक पेयर बन गया है, तो ये भी a/2 का पेयर बाहर आ जाएगा। तो यहाँ आ गया a/2 इंटू a/2, और अंदर बचा है सिर्फ 3, जिसका मतलब ये आ गया a² अपॉन 4 रूट 3, या हम इसको लिख सकते हैं रूट 3 अपॉन 4 a²। सो दिस इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। बट वी नो कि हमें यहाँ पर एक नंबर में कैलकुलेट करना है एरिया। सो ये वेरिएबल के टर्म्स में आंसर आया है, तो हम इसको नंबर के टर्म में कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर दैट हमें यहाँ पर a की बस वैल्यू फाइंड करके यहाँ पुट करना है। तो चलिए a की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लगाते हैं पेरीमीटर का फॉर्मूला, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC, और पेरीमीटर हमें गिवन था 180 सेंटीमीटर, जिसमें पेरीमीटर का फॉर्मूला हमें पता है a प्लस बी प्लस सी, जिसमें b और c भी a के बराबर ही है, तो हम यहाँ पर उनकी जगह भी a ही लिख लेते हैं, और इनको प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 3a इज इक्वल्स टू 180। अब यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 180 अपॉन 3, मतलब a की वैल्यू आ गई 60। तो इस a की वैल्यू को हम पुट कर देते हैं इन फर्स्ट इक्वेशन, इसको फर्स्ट मान लेते हैं। सो एरिया आ जाएगा यहाँ पे, एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड रूट 3/4, a की जगह हम रखेंगे 60 स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर रूट 3/4 60 टाइम्स 60, और ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, एंड 15 और 60 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 900, और रूट 3 का रूट 3 मल्टीप्लिकेशन में लिखेंगे, एंड यहाँ पर आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया है इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर हमारी यूनिट रहेगी। ओके, सो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 और हेरोन्स फॉर्मूला कैसे अप्लाई करते हैं समझ आ गया है। बट डोंट वरी, अगर ये क्वेश्चन आपको थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, वेरिएबल्स यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, तो एक और इसकी मेथड है जिसको मैं आपको समझाता हूँ। लेकिन एक चीज़ आपको याद रखनी कि ये जो फॉर्मूला आया है रूट 3/4 a², ये एक स्पेशल फॉर्मूला है जो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का होता है। यहाँ पर देखो आप कि इक्विलेटरल ट्रायंगल था गिवन हमें, जिसमें हमने हेरोन्स फॉर्मूला लगाया और जिससे हमें ये वैल्यू मिली थी। ओके, सो ये एक
स्पेशल फॉर्मूला है। यानी कि अगर किसी भी जगह पे आपको इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है तो सिंपली आप क्या कर सकते हो, बिना कुछ सोचे समझे √3/4 ए स्क्वायर में ए की वैल्यू आपको बस पुट करनी है। ए तो आपको पता होगा क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो तीनों साइड्स इक्वल होंगी, सो ए मस्ट बी गिवन। बस इसको पुट करके हम डायरेक्टली जो है वो एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल निकाल सकते हैं। सो इसलिए स्पेशल फॉर्मूला है, ये इंपॉर्टेंट है और ये आगे ज़रूर काम आएगा। ओके, सो इसको याद रखना। तो ये मेथड सिर्फ और सिर्फ इसलिए मैंने आपको दिखाई क्योंकि ये एक फार्मूला से जुड़ी हुई थी और ये फार्मूला आगे यूज़ होता है, बट मैं आपको इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी बताता हूँ और इजी वे में इस क्वेश्चन को हम ज़रूर समझेंगे। तो चलिए उस इजी मेथड को भी समझ लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले पेरीमीटर हमें गिवन था यहाँ पे, सो इस पेरीमीटर को ही हम यूज़ करते हैं। पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 180 सेंटीमीटर था। पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है a + b + c इज इक्वल्स टू 180। यहाँ पर तीनों साइड्स इक्वल हैं तो a + a हम यहाँ लिख सकते हैं, विच इज इक्वल्स टू 180। सो ये हो जाएगा 3a इज इक्वल्स टू 180, जहाँ से आपको a की वैल्यू मिल जाएगी 180/3, दैट इज 60। सो a आपको यहाँ पर 60 सेंटीमीटर मिल गया, यानी कि तीनों साइड 60 सेंटीमीटर के इक्वल हैं। ओके, सो हम यहाँ लिख सकते हैं a इज इक्वल्स टू b इज इक्वल्स टू c इज इक्वल्स टू 60 सेंटीमीटर। नाउ हम सेमी पेरीमीटर की वैल्यू फाइंड करते हैं। सेमी पेरीमीटर निकालने के लिए हमें पेरीमीटर को हाफ करना है। सो पेरीमीटर हमें गिवन था 180 सेंटीमीटर, उसका हाफ कर देंगे तो आ जाएगा 90। अब सिंपली हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने के लिए हेरन्स फॉर्मूला को यहाँ अप्लाई करना है, विच इज s - a, s - b एंड s - c। तो बेसिकली आपका यही काम होता है कि आप इस फॉर्मूले में s और a b c की वैल्यू फाइंड कर लो। तो हमने यहाँ पर a b c की वैल्यू फाइंड कर ली और s की वैल्यू भी फाइंड कर ली है। अब बस पुट कर देते हैं यहाँ पे। तो s हमारा 90 है, a b c सभी की वैल्यू 60 है, सो वी कैन राइट 90 - 60, 90 - 60। नाउ यहाँ बचेगा माइनस करने पे 30 और सभी जगह 30 ही बचेगा। तो अब यहाँ पर 30 का पेयर दिख रहा है आपको, ये पेयर 30 का बाहर आ जाएगा रूट के, और 90 और 30 को हम एज इट इज लिख लेते हैं, 90 × 30। अब 90 को भी हम लिख सकते हैं 3 × 30। आपको कोशिश यही करनी है कि रूट के अंदर पेयर्स बन जाए। तो 90 को मैंने 3 × 30 ही क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर 30 प्रेजेंट है। अदरवाइज 90 के फैक्टर्स तो हम प्राइम भी लिख सकते हैं, बट वो लॉन्ग मेथड हो जाएगी और उससे फिर कन्फ्यूजन होता है। तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश करनी है यहाँ पे, और कोशिश ये रहेगी कि आपको यहाँ पर पेयर बनाने हैं। तो ध्यान से देखेंगे तो यहाँ 90 है और यहाँ पे 30 है। तो आपको पता है 3 × 3 = 9 होता है, इसका मतलब 3 × 30 लिख के हम 90 को रिप्लेस कर सकते हैं। और यहाँ ये वाला 30 आ गया, 30 का अगेन पेयर बन गया, तो इसको भी हम बाहर निकाल लेते हैं यहाँ पे। सो एक 30 पहले से ही है, एक 30 का पेयर और बन गया, और 3 यहाँ पर अंदर रह गया, ये वाला 3 अंदर है। सो इसका मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा 900 और √3 एज इट इज सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ दैट सिग्नल बोर्ड। आई होप आपको क्वेश्चन की लॉन्ग मेथड और शॉर्ट मेथड दोनों मेथड समझ में आ गई, और मेन इंपॉर्टेंट बात जो आपको फॉर्मूला है उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दो, और ऐसी वीडियोस रेगुलरली आपको मिलती रहेंगी। थैंक यू।